दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो ऐसी स्थिति में उसके हार्ट के अंदर जो बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर प्लेक जमा हो जाता है और इस वजह से जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं और व्यक्ति के जो है वो हार्ट के एक हिस्से में सप्लाई नहीं होती है ब्लड की। और इस स्थिति के बाद फिर इस ब्लॉकेज को हटा करके उसे जो है क्लीन करके उस ब्लड वेसल को और वहाँ पर एक स्टंट लगा दिया जाता है और स्टंट लगाने के बाद जो है वो व्यक्ति की ब्लड सप्लाई वापस से रीस्टोर हो जाती है और जो है वो उससे व्यक्ति को आराम मिल जाता है। इस प्रोसीजर को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये स्टंट लगाने के बाद और यानी कि एंजियोप्लास्टी के बाद जो है वो व्यक्ति को कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, साथ में कौन कौन सी ऐसी टैबलेट हैं जो उसे लाइफ टाइम खाना पड़ेंगी, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टंट लगाने के बाद जो स्टंट डला हुआ है उसके रीब्लॉक होने यानी फिर से ब्लॉक होने की संभावना रहती है। इसलिए व्यक्ति को लाइफ टाइम जो है वो खून पतला करने की दवाएं, जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं ब्लड थिनर्स ब्लड थिनर्स, तो ये जो ब्लड थिनर्स, इन्हें हम टेक्निकल भाषा में बोलें तो एंटी प्लेटलेट मेडिसिन बोलते हैं। इसमें एस्पिरिन होती है, क्लोपिडोग्रेल में होती है और साथ में टिक्लोपिडीन, ये सारी दवाइयाँ जो हैं वो लाइफ टाइम व्यक्ति की चलती हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स बोलते हैं, इन्हें हम स्टेटिन्स बोलते हैं। इसमें एटोरवेस्टेटिन या फिर रोजुवेस्टेटिन, ये दवाइयाँ भी जो है वो व्यक्ति की लाइफ टाइम चलती हैं। साथ में ज़्यादातर जो हार्ट अटैक आते हैं वो ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ के रोगी होते हैं। तो ऐसे रोगियों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाएं भी तो लाइफ टाइम लेना ही होती हैं। साथ में शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो डायबिटीज की दवाइयाँ, जिस व्यक्ति को डायबिटीज है उसको लाइफ टाइम देना होता है। साथ में कुछ लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करने होते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि उसको हार्ट अटैक आ चुका है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट जो है वो पैदल चलें, हफ्ते में 5 दिन, ताकि जो है वो, और ऐसा WHO बताता है। और साथ में 2 दिन का रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 2 दिन का रेस्ट जो है वो लगातार 2 दिनों में नहीं होना चाहिए, 1 दिन छोड़ के आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना, साथ में कम तेल वाला यानी कम लो फैट वाला डाइट लेना है, यानी तेल कम होना चाहिए खाने में। और साथ में जो है वो, अगर किसी व्यक्ति को जो है वो उसके हार्ट के अंदर जब हम ईको जांच कराते हैं, 2D इकोकार्डियोग्राफी, तो इसके अंदर अगर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम आता है, यानी कि इस स्थिति को हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को AC इनहिबिटर यानी कि रेमिप्रिल दवा जो है वो दी जाती है। साथ में बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ भी किसी व्यक्ति को जो है वो, जो हार्ट फेलियर वाला व्यक्ति है उसको बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ भी दी जाती हैं। हालांकि ये बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ जो है वो अस्थमा के मरीजों में, COPD वाले मरीजों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, उनको नहीं देना होता है। फिर दूसरी मेडिसिन होती हैं वो दे सकते हैं। साथ में जो है वो डायूरेटिक दवाइयाँ दी जाती हैं अगर किसी व्यक्ति को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। तो ये सारी मेडिसिन जो है वो व्यक्ति को नियम से जो है वो लेना होती हैं, ताकि जो है वो दोबारा से उस व्यक्ति को हार्ट अटैक ना आए और साथ में जो स्टेंट डला हुआ है वो दोबारा से ब्लॉकेज ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।